स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल डीडी एजुकेशन सेंटर पर। मैं हूं धीरज और आज के इस वीडियो में हम लोग वृत्त और अर्धवृत्त के सभी फार्मूलों को सीखेंगे और जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए हमने एक वृत्त सर्कल हमने ड्रा किया हुआ है जिसका केंद्र आपका वो है। इस सर्कल का जो केंद्र है आपका वो है और यहाँ पर देखिए ओ से ए को हमने मिला दिया है और इस ओ को बी पॉइंट से हमने मिला दिया है। वृत्त की परिधि पर देखिए 3 जगह हमने मिलाया हुआ है और यहाँ सबने मान लिया, इसमें माना वृत्त की त्रिज्या आर है और आपका व्यास ए बी है। व्यास ए बी है और व्यास को हमने माना है डी, क्योंकि व्यास का कोई इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं, त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। इसलिए त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं और व्यास को डी से प्रदर्शित करते हैं, डायमीटर यानी डी। तो सबसे पहले हम जानते हैं वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। वृत्त की त्रिज्या आर बराबर होता है आपका व्यास का आधा होता है। जो त्रिज्या होता है वो व्यास का आधा होता है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त की त्रिज्या आर बराबर क्या हो जाएगा, व्यास हमारा क्या है, व्यास ए बी है। व्यास क्या है, ए बी है, तो आपका ए बी बाई 2 हो जाएगा, क्योंकि व्यास का आधा होता है त्रिज्या। तो ए बी व्यास, व्यास को डी से प्रेजेंट करते हैं तो आपका डी बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और फिर देखिए वृत्त का व्यास को हम डायमीटर यानी डी से प्रदर्शित करते हैं और वृत्त का व्यास डी बराबर होता है आपका 2r। यहाँ पर देखिए वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास क्या है आपका ए बी है, पूरा ये है, ए लाइन है। तो वृत्त की त्रिज्या हमने क्या माना है आर, तो आपका ओसी भी आर होगा और ओए भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आर होगा। ओबी भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी आर होगा। तो हमारा व्यास ए बी है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपका आर है, त्रिज्या है, और ये भी आर है। तो आर आर मिलके क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। आर प्लस आर क्या हो जाएगा, 2r। वृत्त का व्यास ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। 2r किसके बराबर है, ए बी। चित्र में अगर देखेंगे तो ए बी आपका ये वृत्त का व्यास है और ए बी का मान कितना होगा, 2r। यहाँ से आप एक पॉइंट इसको भी लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओसी और बराबर रहेगा आर, क्योंकि तीनों ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ठीक है, इसको भी आप एक पॉइंट नोट करके आप लिख सकते हैं। अब बात करेंगे हम वृत्त का परिधि या परिमाप। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, देखिए आपका ये जो सर्कल ड्रा किया है ना, ये पूरा वृत्त का परिधि है। क्या, ये जो सर्कल हमने ड्रा किया ये वृत्त का परिधि होता है। तो वृत्त का परिधि बराबर होता है आपका 2 पाई आर। 2 पाई आर, जहां पे आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। और फिर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए वृत्त में केवल इतने ही फार्मूले प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए अर्धवृत्त के सभी फार्मूलों को जानते हैं और सीखते हैं। तो यहाँ पर देखिए वृत्त था तो हमने क्या किया, वृत्त को आधा मिटा दिया, आधा मिटा दिया तो हमारा अर्धवृत्त हो गया। अभी देखिए ये पूरा क्या, अर्धवृत्त हो गया, ये अर्धवृत्त है और ये आपका क्या है, वृत्त का व्यास है। तो देखिए वृत्त और अर्धवृत्त का व्यास और त्रिज्या वही रहेगा, व्यास और त्रिज्या वही रहेगा। तो यहाँ से देखिए अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर आपका यही रहेगा, ए बी बाई 2 बराबर डी बाई 2 रहेगा। ठीक है, और फिर देखिए आपका अर्धवृत्त का व्यास डी बराबर आपका 2r ही रहेगा, क्योंकि वृत्त और अर्धवृत्त का व्यास और त्रिज्या समान रहता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप। परिधि क्या था, पूरे वृत्त का देखिए पूरा होता है, अब आधा हो गया तो आपका ये आधा। अब पहले 2 पाई आर था ना, पहले क्या था, 2 पाई आर था, हमने 2 पाई आर लिख लिया। ठीक है, 2 पाई आर ही रखा। फिर इसके बाद अब देखिए ये आधा मिट चुका है, आधा मिट चुका है यानी 2 से इसमें भाग कर देंगे तो आधा हो जाएगा। 2 से अगर इसमें भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरे वृत्त का 2 पाई आर था। अब अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप बताना है तो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा। प्लस प्लस देखिए क्या होगा, पहले जब पूरा वृत्त था तो केवल ये पूरा होता था, सर्कल ये पूरा होता था। अब देखिए इसमें व्यास भी जुड़ा रहेगा। अगर अर्धवृत्त की बात करेंगे तो ये व्यास भी इसमें ऐड होगा ना, क्योंकि आपका ये अर्धवृत्त का हो गया परिधि, ये क्या अर्धवृत्त का परिधि हो गया। अब इसमें व्यास भी ऐड होगा, तो व्यास हमारा देखिए यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक भी आर है, तो आपका आर आर मिलकर क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका, पाई आर, और ऊपर आर कॉमन हो जाएगा तो पाई प्लस 2 बचेगा, पाई प्लस 2 बचेगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा अर्धवृत्त का परिधि या परिमाप का सूत्र। अब अर्धवृत्त के क्षेत्रफल की बात करेंगे। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या था, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था। अब देखिए इसमें के अर्धवृत्त या क्षेत्रफल को आधा कर देंगे, आधा का मतलब 1/2 से गुणा, आधा का मतलब क्या, 1/2 से गुणा कर लेंगे तो आपका देखिए हो जाएगा ये पाई आर स्क्वायर बाई 2 लिख सकते हैं आप इसको, या 1/2 पाई आर स्क्वायर, जहां पे आर क्या है, वृत्त की
त्रिज्या है या अर्धवृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, तो ये देखिए आपका हो गया वृत्त और अर्धवृत्त के सभी सूत्रों को हमने बताने का प्रयास किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए।